एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में सर्दियों की एक तेज सुबह थी और फिर जैसे ही सूरज उगा वैसे ही शहर भी धीरे धीरे जीवंत हो उठा और लोगों ने सड़कों पर आना शुरू कर दिया। उसमें से कुछ काम पर जा रहे थे, कुछ बस पकड़ने की जल्दी में थे और कुछ सैर पर निकले थे। इन लोगों में एक ईमानदार टैक्सी ड्राइवर था, मोहन, जो कि एक मेहनती व्यक्ति था और टैक्सी चलाकर अपना घर चलाता था। एक दिन मोहन अपनी टैक्सी में पेट्रोल भरवाकर पेट्रोल पंप से निकल ही रहा था, तभी उसे वहां एक बैग दिखा। बैग को देखकर लग रहा था कि उसमें कुछ न कुछ भरा है। जैसे ही मोहन ने अपनी टैक्सी रोकी और देखने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि उस बैग में बहुत सारे पैसे हैं। अरे, इस बैग में तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये बैग यहाँ किसने छोड़ा है? या फिर हो सकता है किसी से ये बैग खो गया है। मोहन एक ईमानदार आदमी था, इसलिए बैग को अपने पास रखने के बजाय उसने बैग को पुलिस स्टेशन ले जाकर उन्हें देने का फैसला किया। ये बैग जिस किसी का भी होगा वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। मुझे इसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए ताकि वे जांच कर सके और इसे इसके असली मालिक तक पहुंचा सके। इसलिए वह गाड़ी से पुलिस स्टेशन गया और वहां पहुंचकर उसने उन्हें बैग के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने मोहन से अलग अलग प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। अच्छा, तो तुम्हें ये पैसों से भरा बैग कहाँ मिला? जी, वो मैं अपनी टैक्सी में पेट्रोल भरवा कर निकल रहा था, उस वक्त ये बैग मुझे दिखाई दिया। तो क्या तुमने किसी से इस बैग के बारे में बात की? नहीं, मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की। मुझे लगा इतना सारा कैश देखकर कोई भी बेईमान हो जाएगा, इसीलिए मैं बैग को लेकर सीधा यहीं आपके पास आया हूँ। मोहन ने भी पुलिस के हर प्रश्न का सच्चाई से उत्तर दिया। पुलिस भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि इस बैग का मालिक कौन हो सकता है और इसलिए उन्होंने जांच शुरू कर दी। कई दिनों तक पता न चलने पर पुलिस ने पूरे शहर में एक आधिकारिक घोषणा की जिसमें बताया गया कि उन्हें एक बैग मिला है और फिर पुलिस की इस घोषणा के कुछ सप्ताह बाद बैग का मालिक होने का दावा करने वाले एक बूढ़े व्यक्ति का फोन आया। तब पुलिस को पता चला कि बैग का मालिक एक टूरिस्ट था जो कुछ समय पहले यहाँ घूमने आया था और उसने ये बैग खो दिया था। पुलिस ने भी उस आदमी से हर तरह की बात की और सुनिश्चित किया कि बैग उसी आदमी का है। उस आदमी ने भी पुलिस का शुक्रिया किया। शुक्रिया तो आपको मोहन का करना चाहिए, जिसने पूरी ईमानदारी से ये बैग हमें लाकर दिया और हम इसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। मेरा बैग मुझ तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आज के ज़माने में भी कोई इतना ईमानदार हो सकता है। मोहन, तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इस बैग से कुछ रुपए इनाम के रूप में देना चाहता हूँ। लेकिन मोहन ने मुस्कुराते हुए किसी भी तरह का इनाम लेने से मना कर दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया। ये तो मेरा फर्ज था और आपको आपका बैग मिल गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बूढ़ा व्यक्ति मोहन की बात से बहुत प्रभावित हुआ और खुशी से उसे गले लगा लिया। मोहन, जो काम तुमने किया है वो काबिले तारीफ है और हम चाहते हैं कि और लोग भी तुमसे प्रेरणा लें, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए सम्मानित करेंगे। मोहन को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई और आगे चलकर उसे अपनी ईमानदारी के लिए सम्मानित भी किया गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी से बड़ी कोई नीति नहीं होती और हमें हमेशा ईमानदारी से अपना हर काम करना चाहिए।